द्वापर युग में अर्जुन भगवान शिव की तपस्या करने और उन्हें प्रसन्न करके उनसे पाशुपत नामक अमोघ अस्त्र लेने हिमालय पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो जंगल में उनकी भेंट एक बानर से हो गई। साधारण सा बानर एक सरोवर के किनारे भगवान की आराधना में मगन था। अर्जुन बानर के निकट पहुंचे और चुपचाप बैठ गए। कुछ समय बाद बानर की समाधि भंग हुई तो अर्जुन ने भक्त बानर को दंडवत करके पूछा, कपिराज आप कौन हैं और इस निर्जन वन में किस हेतु आराधना कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, वत्स, जंगल में रहना बानर का स्वभाव होता है और आराधना मैं प्रभु श्री राम की कर रहा हूँ। पर आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। अर्जुन ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ। भगवान शिव की तपस्या करने हिमालय आया हूँ। हनुमान जी बोले, मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। शायद तुमने मेरा नाम सुना होगा। ये सुनकर अर्जुन ने हनुमान जी की पुनः चरण वंदना की और कहा, परंतु आप पर भी ये बुढ़ापा क्यों? हनुमान जी बोले, काल की महिमा अजय होती है। मैं भी काल गति से अछूता नहीं रहा हूँ। यौवन के बाद बुढ़ापा आता ही है। अर्जुन बोले, पवन पुत्र भगवान राम के समय के बारे में अनेक किंवदंतियां फैली हुई हैं। मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। क्या आप उनका निवारण करेंगे? मैं भगवान राम के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या श्री राम वास्तव में ही इतने बड़े धनुर्धर थे कि उनके तीरों की तीक्ष्णता से ब्रह्मांड कांप फूटता था? हनुमान जी बोले, इसमें क्या संदेह है? प्रभु राम तो स्वयं साक्षात विष्णु के अवतार थे। उनके बाणों के सम्मुख भला कौन ठहर सकता था? अर्जुन बोले, और फिर भी उन्हें समुद्र पर सेतु बनाने के लिए बांदरों की सहायता लेनी पड़ी थी। यदि वे वास्तव में इतने बड़े धनुर्धर थे तो समुद्र पर पुल तीरों से भी तो बन सकता था। स्वयं श्री राम या उनके अनुज लक्ष्मण में इतनी सामर्थ्य नहीं थी क्या? हनुमान जी अर्जुन के अहंकार और व्यंग्य को ताड़ गए। वे समझ गए कि अर्जुन स्वयं को राम लक्ष्मण से बड़ा धनुर्धर समझ रहा है। वे अर्जुन को समझाते हुए बोले, श्री राम के लिए समुद्र पर सेतु बना लेना कोई मुश्किल कार्य नहीं था। लेकिन अर्जुन, तुमने ये नहीं सोचा कि पुल पर से असंख्य बांदरों को पार होना था? वो पुल इतना भार सहन नहीं कर सकता था। अर्जुन बोले, यहाँ मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ पवन पुत्र। और फिर बानरों में इतना भार कहाँ? मैं चाहूँ तो अपने तीरों से इतना मजबूत पुल बना सकता हूँ कि बानरों की पूरी सेना उस पर से गुजर जाए, फिर भी पुल ना टूटे। हनुमान जी ने अब अर्जुन का गर्व खंडित कर देना उचित समझा, क्योंकि वो स्वयं को श्री राम से भी श्रेष्ठ धनुर्धर समझने लगा था। बोले, अर्जुन, क्या तुम अपने तीरों से ऐसा पुल बना सकते हो जो इतना मजबूत हो कि मेरे चलने से ना टूटे?
अर्जुन बोले, अवश्य, ये क्या मुश्किल है। सामने ये तालाब मौजूद है, मैं इस पर अपने तीरों से पुल का निर्माण किए देता हूँ। आप उस पर चलकर उसकी परीक्षा कर सकते हैं। हनुमान जी बोले, अगर मेरे भार से पुल टूट गया तो? अर्जुन बोले, बिल्कुल नहीं टूटेगा, ये मेरा दावा है। हनुमान जी बोले, फिर सोच लो, यदि पुल टूट गया तो मैं व्यर्थ ही गहरे जल में जा गिरूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर अर्जुन तैश में आकर बोले, अगर पुल आपके भार से टूट गया तो मैं दंड स्वरूप जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। हनुमान जी बोले, तो फिर मेरा भी दावा है कि यदि तुम्हारे बाणों से निर्मित पुल मेरे भार से ना टूटे तो मैं आजीवन तुम्हारे रथ की ध्वजा के समीप बैठा रहूंगा और हर संभव सहायता करता रहूंगा। अर्जुन तो वास्तव में एक धुरंधर धनुर्धर था। अपने धनुष से बाण छोड़ने लगा। देखते ही देखते तीरों से तालाब पर एक पुल का निर्माण कर दिया। जैसे ही पुल तैयार हुआ वैसे ही हनुमान जी पुल की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपना पैर पुल पर रखा कि तीरों से बना पुल भर भराकर तालाब में जा गिरा। हनुमान जी ने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया। लज्जा के कारण अर्जुन का चेहरा लाल पड़ गया। साथ ही आश्चर्य भी हुआ कि उसके द्वारा निर्मित बाणों का पुल इतना कमजोर कैसे निकला कि हनुमान जी के पैर रखते ही टूटकर जा गिरा। प्रतिज्ञा अनुसार अर्जुन ने लकड़ियां चुननी आरंभ की और खिन्न मन से जलने के लिए चिता तैयार करने लगा। तभी जंगल से एक ब्रह्मचारी हाथ में पलाश दंड उठाए वहां आ पहुंचा। उसने अर्जुन से पूछा, वत्स, कौन हो तुम और ये लकड़ियां किस लिए एकत्रित कर रहे हो? अर्जुन ने सारी बात कह सुनाई। अर्जुन की बात सुनकर ब्रह्मचारी बोला, तुम वीर हो, अपने वचन का पालन करना जानते हो, किंतु अज्ञानी भी हो। मुझे बताओ कि तुमने जब अपनी प्रतिज्ञा की थी तो तीसरा कोई व्यक्ति गवाह के रूप में वहां मौजूद तो नहीं था? तुमसे कोई कपट भी तो किया हो सकता है। ब्रह्मचारी की बात सुनकर हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने कहा, हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ नहीं था और वार्तालाप के मध्य कोई कपटपूर्ण बातें नहीं हुई थी। ब्रह्मचारी बोला, बिना मध्यस्थ के किसी विवाद का निर्णय नहीं किया जा सकता। अब मैं साक्षी रहूंगा। तुम अर्जुन को पुनः बाणों का पुल बनाने की इजाजत दो, फिर तुम उस पर चढ़ना। यदि पुल टूट गया तो विजय तुम्हारी रही। हनुमान जी ने पुल बनाने की अनुमति दे दी। सहमति पाकर अर्जुन ने दोबारा बाणों से पुल बनाया। ब्रह्मचारी ने हनुमान की ओर संकेत करते हुए कहा, अब तुम इस पुल पर कूद सकते हो। यदि ये टूट गया तो अर्जुन अग्नि दाह कर लेगा। हनुमान जी ने पुनः अपना पैर धीरे से पुल पर रखा, लेकिन पुल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर वे पुल पर चढ़ गए, लेकिन पुल पर कोई प्रभाव न पड़ा। फिर वे तेजी से पुल पर आगे बढ़ गए।
किंतु पुल उसी भांति स्थिर रहा। ये देख हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, आश्चर्य है, मेरे इतना जोर लगाने पर भी इस पुल पर रंच मात्र भी असर नहीं पड़ा। इसमें अवश्य कोई रहस्य है। ये सोचकर जैसे ही हनुमान जी ने पुल के नीचे झांका तो उन्हें एक विशाल कछुआ पुल को अपनी पीठ पर टिकाए दिखाई दे गया। हनुमान जी की समझ में तुरंत आ गया कि स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में उसके सामने मौजूद हैं। उन्होंने चौंक कर ब्रह्मचारी के चेहरे को देखा तो उस रूप में भी वे श्री राम को तुरंत पहचान गए और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मचारी ने अपना वेश परिवर्तित कर लिया। अब वे श्री कृष्ण के रूप में हनुमान जी के सामने मौजूद थे। फर्क ये था कि अब उनके हाथों में बजाय धनुष बाण के बांस की बनी बांसुरी थी और सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट था। कृष्ण ने हनुमान जी को उठाकर छाती से लगा लिया। अर्जुन, जो स्वयं भी हक्का बक्का सा खड़ा था, कृष्ण जी को पहचानकर उनके चरणों में गिर गया। कृष्ण जी ने अर्जुन को उठाया और बोले, उठो अर्जुन, विद्या पर गर्व करना अनुचित है। तुम्हें अपने शर संधान का घमंड हो गया था। अच्छा हुआ हनुमान जी ने तुम्हारा गर्व खंडित कर दिया। अर्जुन ने हनुमान जी से क्षमा याचना करते हुए कहा, क्षमा करना पवन पुत्र, मुझे अपनी भूल पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं वायदा करता हूँ अब भविष्य में भूल कर भी घमंड नहीं करूँगा, किसी बात का अहंकार नहीं करूँगा। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन को अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है, इसे क्षमा करना पवन पुत्र। हनुमान जी बोले, क्षमा का प्रश्न ही नहीं उठता प्रभु। जिसके रक्षक स्वयं आप सखा के रूप में मौजूद हो, उसे गर्व करना उचित ही है। भूल मेरी ही है प्रभु। श्री कृष्ण बोले, भूल तुम दोनों में किसी की भी नहीं। आदमी के अंदर बैठा अहंकार ही उससे उल्टे काम कराता है। इसलिए अहंकार को त्याग देना ही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। अर्जुन बोला, मैं वादा करता हूँ कि अब अहंकार मेरे मन में पनपेगा ही नहीं। हनुमान जी बोले, मेरा गर्व तो प्रभु के आते ही खंडित हो गया। प्रभु के सामने साधारण व्यक्ति का गर्व कैसा। ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, चलो अच्छा ही हुआ, तुम दोनों को अपनी अपनी भूल का ज्ञान हो गया। लेकिन अब तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, कौन सी प्रतिज्ञा प्रभु? श्री कृष्ण बोले, तुम बड़ी जल्दी भूल गए पवन पुत्र। याद है तुमने अर्जुन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि यदि पुल न टूट सका तो तुम उसके रथ की ध्वजा पर बैठ जाओगे और उसकी हर संभव सहायता करोगे। अच्छी तरह याद है प्रभु। श्री कृष्ण बोले, तो सुनो, निकट भविष्य में ही भारतवर्ष में एक घनघोर युद्ध होगा। ये युद्ध सत्य और असत्य के बीच होगा। इसमें महाविनाश होगा। असंख्य सैनिक मारे जाएंगे। अंत में सत्य की असत्य पर विजय होगी। इस युद्ध में सहायता के रूप में तुम अर्जुन के
रथ की पताका पर बैठकर युद्ध का निरीक्षण करोगे और बगैर युद्ध किए अर्जुन की हर संभव सहायता करोगे, जिससे कि सत्य की असत्य पर विजय हो सके। और वैसा ही हुआ। महाभारत युद्ध में हनुमान जी अंत समय तक अर्जुन की रथ की पताका पर विराजमान रहकर उसकी सहायता करते रहे। दोस्तों, ये था एक रोचक किस्सा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए रोचक किस्सों और कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।